उस क्षेत्र में निकलना है श्रीमान। आप लोग जान लें, जिस क्षेत्र में एक हमारे इस संघ का एक सदस्य है जिन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया था कि हमारी सामाजिक संस्था उत्प्लव सामाजिक संस्थान को खदेड़ा, तो कोई भी सामाजिक कार्य या उपलब्धि नहीं है उत्प्लव सामाजिक संस्थान को। इस आरोप पर मैं आज बता रहा हूँ कि उसी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में उनका घर है, उन्हीं के गृह प्रखंड क्षेत्र में मेरी सामाजिक संस्था का काम, सरकारी काम चल रहा है। नल जल, मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना नल जल 7 निश्चय योजना के अंतर्गत संचालित नल जल योजना पर हमारी संस्था काम कर रही है। उसी संबंध में थोड़ा अनिवार्य काम है, उसको लेकर मुझे निकलना है। मैं निकल रहा हूं। और बिहार प्रदेश के सभी छठ निग्रत सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में जाने संवर्ग क्या है। संवर्ग पर काफ़ी चर्चाएं सुन रहे हैं, तो सोचा कि संवर्ग के संबंध में आप लोगों को समुचित और सटीक जानकारी दे दूं। तो जाने सबसे पहले संवर्ग के बारे में। संवर्ग में सम उपसर्ग है वर्ग शब्द का, जिसका अर्थ है संबंधित, अर्थात वर्ग से संबंधित। वर्ग यानी अंग्रेजी में क्लास, जिसका पर्याय शब्द श्रेणी भी कहा जा सकेगा, होता है, कहा जा सकेगा नहीं, होता है। यानी उस श्रेणी का कर्मचारी जो संबंधित श्रेणी का कार्य करता हो। जैसे सांख्यिकी वर्ग यानी श्रेणी का काम करने वाला कर्मचारी सांख्यिकी संवर्ग का कर्मचारी माना जाएगा। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, सांख्यिकी संबंधी कार्यों को यदि अन्य जैसे कृषि अथवा राजस्व श्रेणी यानी वर्ग के कर्मचारी द्वारा किया जाता हो, तो वह गैर सांख्यिकी संवर्ग का कर्मचारी कहा जाएगा। इसीलिए वर्तमान में सांख्यिकी संवर्ग के सभी कार्यों को जिस प्रकार किसान सलाहकार, विकास मित्र अथवा अन्य कर्मियों से कराया जाता है, तो वह गलत है। क्योंकि सांख्यिकी संवर्ग के कार्यों को सिर्फ सांख्यिकी संवर्ग के कर्मियों द्वारा ही कराया जाना विभागीय प्राविधान है। इसलिए सांख्यिकी विभाग के लिए आज न कल सांख्यिकी संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति आवश्यक और अनिवार्य है। बिहार सांख्यिकी वर्तमान में बिहार सांख्यिकी निदेशालय बाउन बना पड़ा है। बाउन जानते हैं ना, बौना। इसीलिए इसका स्वरूप अब तक बाउन है, जबकि इसकी अनिवार्यता को देखते हुए इसका स्वरूप विशालकाय होना चाहिए। इसे निदेशालय के बजाय विभाग का पूर्ण दर्जा मिलना चाहिए। भले ही योजना एवं विकास विभाग और सांख्यिकी निदेशालय के कार्य आपस में अनुपूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरा है। जाने कैसे? खासकर सांख्यिकी कार्य यानी आंकड़े जुटाने वाले कार्य के बिना योजना बनने का कार्य अधूरा है। बिना समुचित आंकड़े की कोई भी योजना समुचित नहीं बन सकेगी, और यदि योजना ही अनुचित बन गई हो तो उस योजना पर होने वाला व्यय भी अनुचित ही होगा। इस तरह से किसी भी योजना का संचालन हमेशा असफल ही होगा नहीं, बल्कि होता भी है। ये विसंगतियां दोनों ही सरकारों में देखने को मिल रही है, क्योंकि सांख्यिकी तंत्र जो फेल है, पूर्ण रूप से फेल है। अब रही बात संवर्ग के प्रकार के संबंध में। ये संवर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो जाने संवर्ग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवर संवर्ग, नंबर 2 कणीय संवर्ग। साथियों, अवर का मतलब होता है वरिष्ठ, वरीय,
यानी बड़ा, तथा कनीय का अर्थ होता है कनिष्ठ यानी छोटा। यहां जाने, अब जाने अवर सांख्यिकी संवर्ग की योग्यता के संबंध में। तो इसकी योग्यता है स्नातक उत्तीर्ण, तथा कनीय सांख्यिकी संवर्ग की योग्यता इंटर उत्तीर्ण है। सांख्यिकी कार्य चूंकि तकनीकी पूर्ण कार्य होता है, इसीलिए तकनीकी विषय इसके बाध्यता है। जाने, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, तकनीकी विषय इसकी बाध्यता है। आप सब अवगत ही होंगे कि स्नातक स्तरीय सांख्यिकी संवर्ग की अलग नियमावली है तथा इंटर स्तरीय सांख्यिकी संवर्ग की अलग नियमावली। अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली का नाम है बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2020, जो दिनांक 7 फरवरी 2020 को विभाग द्वारा जारी की गई। और कनीय सांख्यिकी संवर्ग नियमावली का नाम है कनीय सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2021, जो दिनांक 22 जुलाई 2021 को विभाग द्वारा जारी की गई, जो त्रुटिपूर्ण है, जिस पर मेरे द्वारा सुधार को लेकर विभाग से मांग भी की गई, जिसका परिणाम बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष आने वाला है। इसके साथ ही इसके अलावे साथियों, कल से मैं एक और बात देख रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़का, एक साथी हमारे हैं, उन्होंने एलपीए मामले में बनाम सरकार, विभाग एवं कुछ सांख्यिकी साथियों का भी नाम देख करके उन्होंने लोगों को ये जानना चाहा कि बनाम का मतलब, बनाम में हम लोगों का भी नाम है, इसलिए जिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों का नाम है तो समझें। इस संबंध में यदि आप चाहें तो मैं अलग से, आप यदि कहें तो मैं इस संबंध में अलग से वीडियो बना दूं विस्तार पूर्वक समझाने के लिए, तो इस संबंध में भी मैं जारी कर दूंगा, वीडियो जारी कर दूंगा। अगला वीडियो इस संबंध में होगा। और दूसरी बात, एक बिंदु और बता देता हूं, समय के बहुत ही अभाव के कारण मैं, विषय तो मेरे पास बहुत है, बातें तो बहुत है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन समय मेरे पास बहुत सीमित है। मैं चूँकि एक साधारण आदमी होने के नाते भी अपना घर गृहस्थी के अलावे और सामूहिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में मैं सामाजिक संस्था चलाता हूं, तो सामाजिक काम भी काफ़ी है, काफ़ी भार है। तो आप लोगों को जना दूं, मैं अभी तुरंत इस वीडियो बनाने के बाद मुझे निकलना है, उस क्षेत्र में निकलना है श्रीमान। आप लोग जान लें, जिस क्षेत्र में एक हमारे इस संघ का एक सदस्य है, जिन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया था कि हमारी सामाजिक संस्था उत्प्लव सामाजिक संस्थान को खदेड़ा, तो कोई भी सामाजिक कार्य या उपलब्धि नहीं है उत्प्लव सामाजिक संस्थान को। इस आरोप पर मैं आज बता रहा हूं कि उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उनका घर है, उन्हीं के गृह प्रखंड क्षेत्र में मेरी सामाजिक संस्था का काम, सरकारी काम चल रहा है। नल जल, मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना नल जल 7 निश्चय योजना के अंतर्गत संचालित नल जल योजना पर हमारी संस्था काम कर रही है। उसी संबंध में थोड़ा अनिवार्य काम है, उसको लेकर मुझे निकलना है, मैं निकल रहा हूं। और इससे अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।